जहां सांस भी बर्फ बन जाती है। रूस के शमाल मशरकी हिस्से में वसीया व अरीज बर्फानी मैदानों के दरमियान जमहूरिया सखा में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कभी उससे भी नीचे। ओयमयाकोन और वर्खोयंस्क जैसे मकामात दुनिया के सर्द तरीन आबाद इलाकों में शुमार होते हैं। यहाँ पलकें झपकते ही जमा हुआ सांस सफ़ेद ठंड में बदल जाता है। नंगी जल्द पर धात का लम्स जलने जैसा महसूस होता है। गाड़ियों के इंजन बंद कर दिए जाएं तो वो खामोश बर्फ में तब्दील हो सकते हैं। हर तरफ खामोशी, सफ़ेदी और एक गहरा सुकून फैला होता है। और फिर भी यहाँ जिंदगी मौजूद है। बच्चे स्कूल जाते हैं, खानदान औखटे खाना खाते हैं, लोग अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम देते हैं। सवाल ये है कि -60 डिग्री में जिंदगी कैसे बरकरार रहती है। इंसान, जानवर और फितरत उस सर्दी से कैसे हम आहंग होते हैं। आइए उस खामोश मगर मजबूत दुनिया का सफ़र करते हैं। मरकजी हिस्सा -60 डिग्री की जिंदगी के 20 हक़ाइक़। एक, सर्दी की शिद्दत -60 डिग्री पर हवा भारी और चभटी हुई महसूस होती है। सांस आहिस्ता और एहतियात से लेना पड़ता है। नमी फौरन बर्फ में बदल जाती है। 2, मुख्तसर दिन, तवील रातें। सर्दियों में सूरज चंद घंटों के लिए ही नमूदार होता है। लंबी रातें इंसान के रोज़मर्रा मामूलात को बदल देती हैं। 3, मुस्तकिल जमी हुई ज़मीन के नीचे परमाफ्रास्ट मौजूद है जो साल भर जमा रहता है। इसीलिए घर ज़मीन से ऊपर सतूनों पर बनाए जाते हैं ताकि गर्मी ज़मीन को न पिघलाए। 4, घरों की तामीर। घरों की दीवारें मोटी और खिड़कियां दोहरी या सहरी होती हैं। दरवाज़ों के साथ अजाफी दाखिली हिस्सा बनाया जाता है ताकि ठंडी हवा बराह रास्त अंदर दाखिल न हो। 5, गाड़ियों का इंजन बंद न करना। शदीद सर्दी में गाड़ियां अक्सर मुसलसल चलती रहती हैं। अगर इंजन ज़्यादा देर बंद रहे तो दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। 6, लिबास। जिंदगी की ढाल मोटे औन, खाल और तह कपड़े जिस्म की हरारत महफूज रखते हैं। हाथ, चेहरा और पाँव मुकम्मल तौर पर ढांपना ज़रूरी है। 7, पानी का मसला। पानी की पाइपलाइनें जम सकती हैं। बाज़ औक़ात पानी ज़ख़ीरा करके घर के अंदर रखा जाता है या बर्फ़ पिघलाकर इस्तेमाल किया जाता है। 8, कुदरती फ्रीज़र। बाहर का दर्जा हरारत किसी भी फ्रीज़र से ज़्यादा सर्द होता है। गोश्त और मछली मंटों में जम जाते हैं। 9, मुख्तसर ज़राती। मौसम गर्मियों का मौसम मुख्तसर होता है। चंद महीनों में सब्जियां उगाकर ज़ख़ीरा की जाती हैं। 10, बारहसिंगे की अहमियत। बारहसिंगा मकामी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो बर्फ़ में खुराक तलाश कर सकते हैं और सर्दी बर्दाश्त करने की कुदरती सलाहियत रखते हैं। जंगली हयात कुतबी लोमड़ी और दीगर जानवर मोटी खाल और चर्बी की तह रखते हैं जो उन्हें शदीद सर्दी से बचाती है। 12, खामोशी का एहसास। बर्फ़ आवाज़ को जज्ब कर लेती है। फ़ज़ा में एक गहरी खामोशी तारी रहती है जो दिल को सुकून भी देती है। 13, स्कूल की ज़िंदगी। बच्चे इंतहाई सर्द मौसम में भी स्कूल जाते हैं। सिर्फ गैर मामूली दर्जा हरारत पर ही तातील होती है। 14, इंसानी जिस्म का रद्दामल। जिस्म हरारत को महफूज रखने के लिए खून की रवानी कम कर देता है। फ्रास्ट बाइट का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। 15, तन्हाई और फासले शदीद। बर्फबारी में रास्ते बंद हो सकते हैं। कम्युनिटी एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। 16, जहनी मजबूती। तवील सर्दियों में लोग समाजी मेलजोल और घरेलू सरगर्मियों के जरिए हौसला बरकरार रखते हैं। 17, ईंधन की ज़रूरत। हरारत बरकरार रखने के लिए मुसलसल ईंधन दरकार होता है। हरारती निज़ाम में खराबी ख़तरनाक हो सकती है। 18, शमाली रोशनियाँ। कभी कभार आसमान पर कुतबी रोशनियाँ नमूदार होती हैं जो सर्द रात को हुसैन मंजर में बदल देती हैं। 19, नस्ल दर नस्ल। इल्म ओयमयाकोन जैसे मकामात पर रहने वाले लोग अपनी रवायती मालूमात अगली नस्लों को मुंतकिल करते हैं। 20, सुकून की नई तारीफ। यहाँ सुकून का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम है। घर की रोशनी बाहर की सफ़ेदी में उम्मीद की मानंद दिखाई देती है। अख्तितामिया। खामोश मुज़ाहमत। -60 डिग्री में जिंदगी शोर नहीं मचाती। ये आहिस्तगी से एहतियात के साथ आगे बढ़ती है। यहाँ के लोग सर्दी से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीख लेते हैं। ये दुनिया हमें याद दिलाती है कि इंसान की असल ताकत शोर में नहीं बल्कि बर्दाश्त में है। सख्त तरीन हालात में भी जिंदगी अपना रास्ता निकाल लेती है। बर्फ गिरती रहती है, सर्दी वापस आती रहती है और फिर भी
उन घरों की खिड़कियों में जलती रोशनी कभी बुझती नहीं।